नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सैयद उवैस अली। मियाँ जी किधर चले की टीम आ पहुंची है आज बरेली लोकसभा सीट पर। बरेली वो शहर जिसको नाथ नगरी कहा जाता है, तो वहीं बरेली को आस्था की नगरी भी कहा जाता है। बात अगर यहाँ पर आला हजरत की जाए तो उन्होंने भी यहाँ पर एक बरेली को इंटरनेशनल की पहचान के रूप में पहचाना है। बात अगर यहाँ मंदिर की जाए या मठों की जाए तो बरेली के अंदर में बहुत जल्द आपको कॉरिडोर भी नज़र आने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 में यहाँ तीसरे चरण में मतदान होगा। गठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है और फिर भारतीय जनता पार्टी का इसको गढ़ कहा जाता है। 8 बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए हैं जिनका नाम संतोष गंगवार है। मियाँ जी किधर चले की टीम मुसलमानों के मूड को टटोलने का काम करेगी। आखिरकार मुसलमानों के मूड में क्या चल रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के मुसलमान के क्या मुद्दे हैं, मुसलमान क्या सोचता है। आज हम बरेली के कांखर टोला मोहल्ले के अंदर मौजूद हैं। पूरा मुस्लिम आबादी वाला ये मोहल्ला है और यहाँ पे मुसलमान क्या सोचते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के क्या उनके मुद्दे हैं, किस तरह से वो लोकसभा चुनाव 2024 में अपना वोट डालते हुए नजर आएंगे। आखिरकार क्या उनकी प्रतिक्रिया हैं, मुल्क मोदी और मुसलमान को लेकर के क्या सोचता है बरेली का मुसलमान। बरेली के मुसलमान आखिरकार जब वोट डालने जाएंगे तो उनकी क्या प्राथमिकता है, सभी पर चर्चा करेंगे। उनका मूड यहाँ से टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है, क्या है मियाँ जी का लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मूड। बातचीत करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं। मियाँ क्या नाम है आपका? मेरा सनी मिर्ज़ा। मिर्ज़ा साहब एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरे चरण में आपके यहाँ पे मतदान है, मियाँ क्या मूड बनाया है? मूड साहब ये है, देखिए यहाँ पर जो टोटल आबादी मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर ज़्यादातर इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ा जा रहा है। वजह इसकी यह है कि जो राजनीति आज के देश में चल रही है वो एक तरीके पक्षपात चल रहा है हमारे साथ। हमारी पर्सनली लड़ाई मोदी जी से नहीं है, भाई वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो नारा देते हैं सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ, लेकिन हमें ये लगता नहीं है। वजह क्या है कि टारगेट मुस्लिमों पर किया जाता है, हमारी मस्जिदों पे टारगेट हो रहा है, हमारे मदरसों पे टारगेट हो रहा है। मतलब हिंदू तत्व की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, आपका कहने का मतलब ये? जी, मेरा कहने का मतलब यही है कि तुष्टिकरण की राजनीति होती है हमारे यहाँ। जिस दिन ये तुष्टिकरण की राजनीति हमारे हिंदू भाई समझ गए तो इनकी एक सीट नहीं आएगी। जिस दिन ये विकास के नाम पे किसी भी मंच पे ये विकास का नाम नहीं लेते हैं, ये लोग ऐसा बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो। मियाँ क्या नाम है आपका? वकार हुसैन खान। बहुत देर देखना, बड़ा मुस्कुरा रहे हो। भाई मुस्कुराने का विषय है, मीडिया को देखने के बाद हमें तो मुस्कुराहट ही आती है। हम लोग मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल कीजिए। मियाँ लोगों का खास तौर से, जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनका मन जरूर टटोलता है। तो मियाँ ये बताइए क्या सोचा है, क्या इरादा है, किधर जाने का मूड बना है 24 में? देखिए साहब, मियाँ जो पूरी मियाँ कम्युनिटी है, अगर आपको सही तरीके से बताया जाए वो भारतीय है। आप किसी को वकार मत देखिए, वकार सीधा सीधा भारतीय है और भारतीय का पहला कर्तव्य है भारत की रक्षा, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा। यहाँ पर सभी देख रहे हैं किस तरह से असंवैधानिक तौर पे बड़ी सारी जांच एजेंसियों को अपने होल्ड में लेकर दूसरी पार्टियों को सप्रेस किया जा रहा है, नेताओं को सप्रेस किया जा रहा है, एलिगेशन लगाया जा रहा है दूसरे नेताओं पे कि ये भ्रष्टाचारी हैं। और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो अगर भाजपा के पाले में चले जा रहा है। ईडी एक भ्रष्टाचार को पकड़ने जा रही है, भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, आरएसएस उसमें वॉशिंग पाउडर का काम करते, धुल धुला के वो भ्रष्टाचारी जो है स्वच्छ साफ छवि का नेता बन के भाजपा ज्वाइन कर लेता, फिर वो MP MLA बन जाता है। आगे चलते हैं और कुछ लोगों का मुंह टटोलने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या सोचते हैं। मियाँ क्या नाम है आपका? राशिद भाई एक बात बताइए, क्या मन बनाया 2024 का और मियाँ भाई किधर जा रहे हैं इस बार 24 में, खासतौर से बरेली के मियाँ भाई? जनाब, सबसे पहली बात तो मैं आपके ज़रिए कहना चाहूँगा कि हमें मोदी जी से कोई कंप्लेंट नहीं, बल्कि उनकी नीतियों से। कुछ बातें उनकी थोड़ी सी आउट हैं जो कि आप लोग भी जानते हैं और पूरे इंडिया की मीडिया ये बात जानती है कि हम क्या इकट्ठा करके ला रहे हैं दिन भर और शाम को क्या पेश कर रहे हैं पब्लिक के सामने। ये बात पूरी इंडिया की मीडिया जानती है। मोदी जी ने या योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री बांटा। अगर उसके ज़रिए वो राशन ना बांटें, भी किसी को भीख ना दें, रोज़गार दे दें तो कितनी अच्छी बात है। बस मेरा इतना ही कहना और कुछ नहीं मेरे भाई। किधर जाएंगे मियाँ भाई? लग रहा है कि इस बार जो गठबंधन है वो मजबूत नजर आ रहा है आपको? जी साहब, अब की बीजेपी वीक पड़ रही। अगर बीजेपी वीक नहीं पड़ती
तो वो संतोष कुमार या पीलीभीत या बदायूं कहीं भी XYZ अपने कैंडिडेट चेंज नहीं करती। 7 बार या 8 बार के जीते हुए संतोष गंगवार को टिकट पाने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगाना पड़ा। इसे क्या समझते हैं आप? कहीं वीकनेस पॉइंट है। थैंक यू। आइए आगे चलते हैं और कुछ और लोगों का मूड यहाँ से टटोलने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या सोचते हैं यहाँ के। भैया बहुत देर से हंस रहे हैं, देखो ग्रीन कलर का कुर्ता है इनका और टोपी भी ग्रीन कलर की है। मियाँ ये है देखो बरेली की पूरी शान, पूरे आला हजरत वाले लग रहे हो भाई। जी हाँ, मैं आला हजरत से दरगाह से मुरीद हूँ, सिप्तान मिल्लत का मैं मुरीद हूँ। अच्छा, एक बात बताइए मियाँ, क्या सोचा है, क्या मन बनाया है 24 का? 24 में मन यही है कि दिल परेशान रहता है और हर वक्त कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आती रहती है। कभी किसी को मार दिया, कभी किसी के घर बिल्डोजर चला दिया। हम परेशान रहते हैं कहीं हमारे भैया के घर और बिल्डोजर ना चल जाएं। अब परेशानी में आलम में मुसलमान किधर जाएगा? बीजेपी में जाए तो वो लात घूसे चला रहे हैं, लात घूसों के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। समाजवादी पार्टी को थोड़ा बहुत समझती है तो उधर ही जाएगा मुसलमान, और कहाँ जा सकता है। गठबंधन के पक्ष में मुसलमान जा सकता वैसे है। तो कोई उम्मीद नहीं है, क्यों अखिलेश यादव ने भी कोई साथ नहीं दिया, लेकिन उम्मीद ये है कि हाँ इनसे बेहतर है। नमाजियों के लात घूसे नहीं पड़ते हैं फिलहाल। क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस। यूनुस भाई, बहुत देर से निगाहें टकी हुई हैं आपकी। एक बात बताओ मियाँ, क्या मुद्दे हैं बरेली के और किधर जाएंगे मियाँ भाई? मियाँ भाई देखो, जो सही कर रहा है उसके तरफ सही जाएगा, सब पब्लिक उधरी तो जाएगी। जो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो अच्छा करेगा उसकी तरफ जाएंगे। चाय की दुकान पे मियाँ भाई बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं, मोहल्लों में बातचीत करते हैं। ये पूरा मोहल्ला मुस्लिम आबादी का है, अक्सर राजनीति की बातें चलती होंगी। क्या है मियाँ भाई, क्या मूड क्या बना है आपका? मियाँ भाई मूड क्या है देखो, मियाँ वो मूड ये है, अगर करा तो कुछ नहीं है बीजेपी ने, सिर्फ बुराई के अलावा। कैसी कैसी बुराई कर दी? यही बुराई, यही राजनीति में क्या हिंदू मुस्लिम ये कर रखी है। बाकी बहुत बड़ी आदमी है, आदमी बहुत बढ़िया है, पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन हिंदू मुस्लिम ये कर दी है राजनीति में। इससे अच्छी पार्टी कोई नहीं है, बीजेपी अच्छी पार्टी कोई नहीं है। देखो गरीब आदमी जी रहा है। कब पहले कदम ज़मीन जगह बदमाश कितना था, सारी बदमाशी ख़त्म कर दी है, गुंडागर्दी सारी ख़त्म है। बहुत अच्छे काम करे बीजेपी ने, लेकिन यही कर दी हिंदू मुस्लिम, बस उसको कोई शिकायत नहीं है। यही कारण है। तो क्या मियाँ भाई इससे टूटते हुए नजर आ रहे हैं? ना टूटना क्या, बस ये जिसका दिल चाहे उसको दे दे, कोई अपनी मर्जी है वो तो। बिल्कुल, कुछ और लोगों का मन टटोलने की कोशिश करते हैं। मियाँ क्या नाम है आपका? रईसमैन अंसारी। अंसारी साहब, पान खा के माशाल्लाह जच रहे हो तुम। अच्छा, शुक्रिया आपका। वोट और दांत बता रहे हैं कि तुम चमक बताइए। हाँ देख क्या बनाया मन? नहीं, बन ये है कि जिधर हम तो जा रहे हैं, जिधर पब्लिक जाएगी, चाहे हिंदू जाए या मुसलमान जाए, हम उसी को वोट देंगे। सरकार बहुत बढ़िया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ख़त्म हो जाए, और कुछ इसके आगे मुझे कुछ कहना भी नहीं। सरकार बहुत बढ़िया है। हाँ, सरकार बहुत अच्छी है, सबका साथ सबका विकास हुआ। हाँ, सबका विकास भी हुआ है, सब बातें हुई हैं, आयुष्मान भी कार्ड बने हैं, गल्ला फ्री मिल लिया। लेकिन बात यह है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ख़त्म हो जाए। मस्जिदों में मंदिरों में जो हमले, लाउड स्पीकर उतारो, ये चीज़ ना हो। ये किसी सरकार में नहीं हुआ था, इस सरकार में हो रही है। ये चीज़ ख़त्म हो जाए, बस इतना कहना चाहूँगा, ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा मैं। चलिए आगे चलते हैं और लोगों का मन टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या सोचते हैं। मियाँ क्या नाम है आपका? जी मेरा मोहम्मद रिजवान खान। इरफान खान साहब। रिजवान खान। रिजवान खान साहब। खान साहब एक बात बताइए, क्या सोच रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर? बरेली किधर, बरेली के मियाँ कहाँ वोट करेंगे? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का कल्चर मशहूर है हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से। आपको भी ये बात पता हो, कहीं ऐसा नहीं हुआ है हम लोग उनके समारोह में शामिल होते हैं, वो लोग हमारे में समारोह में शामिल होते हैं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जब से ये 2014 आए 14, उससे थोड़ा इन लोग ने मंदिर मस्जिद होने के बाद, और ये हमारे बृजभूषण साहब हैं, पहलवानों का उन्होंने लेडीज़ वो करा शोषण, उन पे इतनी वो हुई, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और यही कोई मुसलमान होता तो उसकी आप देख ही रहे हैं क्या हो रही है मुसलमानों के संग। किसको देखते हैं देश का प्रधानमंत्री? कौन होगा प्रधानमंत्री 24 का? नहीं, प्रधानमंत्री तो ये बहुत बढ़िया हैं, प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया, जो इनके कार्यकर्ता हैं इधर उधर वाले, बस ये थोड़ा उछल कूद करके मामला गड़बड़ा देते हैं, कहीं कुछ करवा दिया, कहीं कुछ दंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ। शुक्रिया। लोगों की अभी से तमाम प्रतिक्रिया यहाँ से मिलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि तीसरे चरण में बरेली लोकसभा सीट पर मतदान होना है और जो मतदान होगा बरेली के अंदर में वो ये दर्शा देगा कि आखिरकार जो यहाँ पर 2024 का चुनाव है, जहाँ की वोट बैंक है, वो किस साइड जाएगा और कैसे जाएगा। तमाम लोग यहाँ पर हैं,
लोगों से और यहाँ पे मूड भापने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। मियाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्लीम है। तस्नीम। तस्नीम साहब ये बताइए, मोबाइल हाथ में बिल्कुल खड़ा कर रखा है हाँ, और मुस्कुरा रहे हो, बात कर रहे थे, हैंड भी नहीं था फ़ोन। ये बताओ किधर जाएगा 24 में मुसलमान, क्या सोच रहे हैं मियाँ भाई? इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम, इनसे पूछिए जी बैठ कर। नहीं मतलब वोट तो आप डालेंगे ही ना। अरे वोट डालेंगे तो इन्हें आप पूछिए, जब भी बतलाऊंगा ये। अच्छा आपका वोट ये कैसे डालेंगे? हम तो मोदी को डालेंगे भाई। मोदी को। क्या क्या काम किए मोदी ने मुसलमान के लिए? मुसलमान के लिए काम क्या दिए? काम इसके बारे में नहीं मालूम भाई, मैं तो लेबर इंसान हूँ, इनसे पूछिए ये बतलाएंगे भाई सब। चलिए चर्चा के बाद बैठते हैं। क्या हाल है जज आपका? सब बढ़िया है। क्या नाम है? सईद खान। सही साहब, एक बात बताइए, घर के बाहर सुकून से बैठे हैं, बराबर में मस्जिद भी है, नमाज़ पढ़ने में भी बड़ी आसानी होती है। लोग कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर हट गए हैं, बरेली के आदमी परेशान लग रहा है मुसलमान, क्यों? बरेली का नहीं, परेशान तो हिंदुस्तान का आदमी है, जो नीतियाँ हैं उससे परेशान है। कौन कौन सी नीतियों से परेशान है? बहुत सारी नीतियाँ जो गलत मुद्दों पर देश को लेके जा रहे हैं, ये लोग जिस तरीके से भटका रहे हैं, लोगों को उलझा रहे हैं, वो सब चीज़ें गलत हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। बांट दिया उन्होंने लोगों को, हिंदू मुसलमान में इतना फ़र्क कर दिया है कि लोग बहुत अब अलग तरीके से सोचते हैं हर बात को। अच्छा किस किस तरीके से लोग सोच रहे हैं अलग तरीके से? कौन कौन सा अलग तरीका है? आखिरकार मुसलमान का जो पैरामीटर है वो सोचने का ऐसा है या फिर जो बीजेपी की नीतियों से परेशान है? मेन नीतियाँ ही ख़राब हैं भाई। कौन सी नीति ख़राब है? कौन सी नीति ऐसी नहीं है जिस पे आप बात कर लो? सब वो तो नीति तो ऐसी है, किसी चीज़ पे भी जाना है उनको हर एक चीज़, हर एंगल से हिंदू मुसलमान दिखता है, हर चीज़ में हिंदू मुसलमान दिखता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको किसी मसले की कोई बात होगी ला के वो लौट पौट के हिंदू मुसलमान पे रख देंगे उसको। जो असल मुद्दे हैं उससे बिल्कुल दूर हैं ये। असल मुद्दे कौन कौन से हैं चाचा? बेरोजगारी है। रोज़गार कहाँ आज की डेट में बताओ? रोज़गार हैं? हमें तो लगता है रोज़गार है, बेरोजगारी बहुत है। बिल्कुल मोदी ने माइंड सेट कर दिया लोगों का। मोदी ने माइंड सेट कर दिया, उनका सोचने का दायरा लिमिटेड है बस। वो तो जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें महंगाई कितनी हो जाए हमें तो मोदी दिख रहा, तो वो भाई मुद्दा है उनकी नज़र में, उनको लग रहा होगा ऐसा। अभी तो अच्छी लग रही बात है, आगे चल के देखो परेशानी तो बढ़ना है सबके लिए। बिल्कुल देखिए, और लोगों के पास चलते हैं, उनका मुंह टटोलने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो मियाँ भाई हैं वो आखिरकार इतना नाराज़ क्यों है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है असलम खान। असलम खान। खान साहब एक बात बताइए, क्या मन है? देखिए ऐसा है, मोदी जी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा सा ये है कि जो देश का माहौल है, जैसे ना अब जैसे आप हमारे भाई हैं, है ना, तो हम में आपस में प्यार बढ़े जब तो अच्छा होगा। कैसे प्यार बढ़ेगा? आपस में मोहब्बत बढ़े, आपस में एक दूसरे के करीब आएँ। भाई घर का मुखिया क्या काम होता है? जो घर का मुखिया होता है उसका ये काम होता है कि सबको साथ में लेकर चले, है ना। अगर कहीं पे कोई बात है तो उसको ख़त्म करके चले, है ना। जब हम में आपस में सब में विकास बढ़े, प्यार बढ़ेगा, जब तो विकास बढ़ेगा। बिल्कुल आगे चलते हैं और कुछ और लोगों के यहाँ से मूड भापने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, और ख़ास तौर से बरेली के जो लोग हैं उनका क्या मन चल रहा है। वो क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का जो यहाँ मतदान होगा वो तीसरे चरण में होगा। हमारे भाई बड़े आराम से बाइक पे बैठे थे, को भाग भी रहे हैं, इनसे बात करते हैं। मैं एक बात बताइए, क्या मन बनाया है 24 में? देखिए 2024 का चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। आप देखिए, परिवारवाद की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में परिवारवाद के नाम पे तमाम टिकट ऐसे बांटे जा रहे हैं जो परिवारवाद पे हैं। बरेली में संतोष गंगवार जी का टिकट काटा गया जो 8 बार के सांसद थे, और मुझे लगता है कि उनका अपमान किया गया। जिस तरीके से उन्हें आखिरी दिन तक रोका गया, उसके बाद 8 बार के सांसद का टिकट काटा गया। वरुण गांधी जी पहले ही चिट्ठी लिख चुके हैं कि हम जनहित के कार्य करते रहेंगे, युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज़ उठाते रहेंगे, और उन्होंने चिट्ठी लिख के संदेश पीलीभीत की जनता को दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। बरेली में संतोष गंगवार जी का टिकट कटा है, उसकी इतना प्रभाव है कि जो गठबंधन की सीट यहाँ जीत रही थी उसके जीत का मार्जिन 2 लाख बढ़ गया। ऐसे ही बदायूं में कहने की ज़रूरत नहीं है, संघमित्रा मौर्य जी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी जिनका टिकट कटा, आप कल्पना कीजिए कि वो मंच पर बैठ के रो रही हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी मायने में सही नहीं नज़र आ रही है। हर जगह उनकी स्थिति खराब है और मुझे लगता है कि इसी कारण उनके अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो गया है कि वो हार रहे हैं। तो उस हार के डर के कारण वो छटपटा रहे हैं, इसीलिए 400 पार जैसे खोखले नारे दे रहे हैं। देखिए, सबका साथ सबके विकास का जो नारा है उसको लेकर के चर्चा यहाँ पर है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, ऐसा यहाँ के मुसलमानों का कहना है। मियाँ भाई का कहना है। मियाँ, क्या नाम है आपका? जी, हम मखदूम बेग। बेग साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। जी, आपकी स्माइल भी अच्छी है। एक बात बताइए मियाँ, क्या मूड बनाया है आपने 2024 का? क्या लग रहा है, किधर जा रहे हैं मियाँ भाई? भाई देखिए, मियाँ भाई तो कर क्या सकता है, इस वक्त हालात ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हैं। मियाँ भाई तो कोशिश कर रहा है कि ये जो अत्याचार चल रहा है, जो जुल्म हो रहा है भाजपा सरकार में, ये ख़त्म हो और भाईचारे का नाम पे जो खुराफातें हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं, ये बंद होएं, अच्छा माहौल बने, खुशहाली आए देश में, अच्छी सरकार बने, और क्या है। बाकी तो और मियाँ भाई को ना कुछ लेना है ना देना है। वोट तो मियाँ भाई को देना है ना, तो वोट किधर देगा मियाँ भाई? भाई जो अच्छा काम करेगा उसी की तरफ को वोट जाएगा। अच्छा काम तो कोई कर नहीं रहा है भाजपा सरकार में, सब गलत हो रहा है, तो इसलिए कोशिश यही होगी कि ये सरकार ना ही आए तो अच्छा है। देखिए, कुछ और लोगों को यहाँ से मन टटोलने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ उनके मन में चलता है। तो देखिए, जब ये मस्जिद है, इस मस्जिद पे के पास बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे उनका मन टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, नमाज का टाइम हो गया। मियाँ, क्या नाम है आपका? जी, मिराज अहमद। मिराज भाई, क्या मन बनाया आपने 2024 में? सर मैं बोल नहीं पाऊँगा। एक बात बताओ, वोट डालते हो? जी डालते हो वोट? जी किधर वोट डालने की तैयारी? जहाँ सर सही लगा वहीं डालेंगे हम तो वोट। मियाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुसव्विर अली बेग। बेग साहब, एक बात बताइए, क्या मन बनाया है इस बार मियाँ भाई ने 24 में? मियाँ भाई ने अब ये तो वक्त बदलाएगा आने वाला। आदमी ज़्यादा पलट जाता है, नेता पलट जाते हैं, आज किसी पार्टी में कल किसी पार्टी में पलट जाते हैं। ऐसी अब ये तो वक्त बदलाएगा। मतलब मियाँ भाई भी कहीं ना कहीं पलट सकते हैं। अब ये तो देखो जिसे अच्छा समझेंगे। अरे किसे अच्छा समझ रहे हैं फिर भी? अब इस टाइम तो सभी अच्छे हैं, मोदी जी, योगी जी, अरे सारे लोग अच्छे हैं। हम किसी को नहीं बुरा कह सकते, किसी को नहीं बुरा कह सकते, और कहना भी नहीं चाहिए बुरा, किसी को बुरा कहना भी नहीं चाहिए, समझे। अब ये जो भी अपना यानी कि दिल जिस पे गवाही देगा, जो हमारे लिए जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा वो ही अच्छा है। अच्छा, अब तक किसने अच्छा काम किया मुसलमान के लिए? है मुसलमान के लिए अब तक किसने अच्छा काम किया? ऐसा ये तो सरकारें हैं, समझे। कोई कुछ कांग्रेस का भी अच्छा करती है, कुछ ने मायावती ने भी अच्छा करा, अखिलेश ने भी अच्छा करा, अब ये भी अच्छा ही कर रहे हैं। मतलब देखो, सबने अच्छा किया। जब मोदी जी का नाम आया तो आपने हाथ हिला दिया। ये भी अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या काम अच्छे किए मोदी जी ने, बताइए। अब काम तो अच्छे ही है, आयुष्मान कार्ड है ये बनवाया, समझे, ये भी अच्छा काम है। अब ये राशन तो ऐसा है, राशन तो ये फ्री देना ना, ये तो बहुत आदमी को एक किस्म का मोहताज बनाए दे रहे। हाँ, मोहताज बना दिया। कारोबार मिलना चाहिए आदमी। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ के? क्या जी? क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? अब मुद्दे तो ऐसा है, ये तो नेता लोग जाने। मुसलमान क्या मुद्दे सोच के वोट देगा? अब मुसलमान के लिए जो अच्छा करेगा। भाई मैं तो अपने दिल का मुख्तार हूँ। अच्छा, आपका दिल क्या कहता है, गठबंधन या भाजपा? ऐसा है, आने वाला टाइम बदलाएगा, अभी टाइम नहीं। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। अब मैं ऐसा है, मैं वोट कभी ऐसा होता है मेरा मन आपकी तरफ है, समझे, मैं आपको वोट डालने जा रहा हूँ और जाते जाते मैं पलट जाता हूँ, मैं इनको वोट दे देता हूँ, ऐसा भी हो जाता है। मन के ऊपर बात है कि आखिरकार जो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लोगों का मन बना है, वो देखना है कि वो किधर जाएगा। एक काम करते हैं, कुछ नवयुवा का भी यहाँ से मुंह टटोलने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार
वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है, क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। देखिए तो सुकून से मोबाइल देखना है। मियाँ क्या नाम है आपका? इशरफील। बड़े सुकून से आप मोबाइल चला रहे हैं। हाँ, और हंस भी रहे थे बहुत। बातचीत करें कि देखो मीडिया वाले बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। आपका नंबर भी आ ही गया। देखो मैं आपके बात करने आ गया। अब ये बताइए मुझे, क्या सोचा है, आप किधर जाएंगे इस बार? सोचा क्या है और क्या सोचें, सोचने के लिए बचा क्या है? ऐसे तो मत कहो, सोचने के लिए क्या बचा? सोचने के लिए शिक्षा बची है, उद्योग बचा है, रोजगार बचा है। मेरी बात सुनिए, अगर कोई इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करता है तो उसे डर लगता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप मीडिया वाले आप देख रहे हैं। लोगों को प्रताड़ित किया गया। जब ये CAA लाए थे, जब वहाँ पर लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, स्टूडेंट ने धरना प्रदर्शन यही तो किया था कि ऐसा कानून मत लाइए जिससे एक वर्ग को नुकसान हो, ऐसा कानून मत बनाइए जिससे एक वर्ग को नुकसान हो। उसके तहत उन लोगों पे मुकदमा लगाया, उन्हें जेल में, कई लोग अभी भी जेल में हैं। स्टूडेंट आप जानते होंगे, कई लोग जेल में। तो इसी वजह से आप लोगों के पास जा रहे हैं, लोग जो दूर दूर जा रहे हैं वो यही वजह है। अपने मन की बात कोई कहना नहीं चाहता कैमरे के सामने, वीडियो के सामने, कि मेरी बात अगर कोई सुनेगा तो मेरे संग अत्याचार ना हो जाए। और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, खासकर मुस्लिम पर्सन। अच्छा मियाँ भाई, किधर जाने का मूड बनाया? 2024 का जो मूड है वो बीजेपी, गठबंधन या कोई अन्य पार्टी? देखिए, मन मत टटोलिए। मन टटोलने के लिए तो आए हैं। मन मत टटोलिए। मन तो हम आपका टटोल। एक सवाल करता हूँ, अगर आपको कोई प्रताड़ित करेगा, क्या आप उससे प्यार करेंगे? नहीं ना, बस ऐसे समझ लीजिए। यानी कि साफ तौर पे कहा जाता है कि बीजेपी ने प्रताड़ित किया है मुसलमान। हाँ, देख लीजिए आप, सामने पिक्चर है। अभी तो लोग कह रहे थे कि मस्जिद मैदान हो जाए, लाउड स्पीकर उतर गया, बज तो रहा है। ये बज रहा है। यहाँ के पार्षद, यहाँ के लोग, यहाँ पे एक मुस्लिम आबादी है, घनी मुस्लिम आबादी है, इसलिए मुस्लिम को आपत्ति नहीं है। अगर इस पर भी कोई आपत्ति कर देगा तो पुलिस आएगी और इसको भी उतरवा देगी। बिल्कुल, देखिए लोगों की जो राय है वो अभी से सामने आनी शुरू हो गई है। और लोकसभा चुनाव 2024 का बरेली लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान होगा। और जहां पर हम खड़े हैं बरेली के इस कस्बे में, इस ख़ास तौर से इस शहर में, ये एक पूरा मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर सभी लोगों की एक ही राय है, वो गठबंधन की तरफ झुकती हुई नज़र आ रही है। यहाँ के मुसलमानों का साफ तौर पर कहना है, मियाँ भाइयों का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू तत्व की राजनीति करती है, जिससे मुसलमान परेशान है।